होली के त्योहार पर सतर्क है पुलिस और जयपुर में तैनात किए गए 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। सभी थाना अधिकारियों को फील्ड में रहने के आदेश दिए गए हैं। अभय कमांड सेंटर से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि होलिका दहन इस बार 9 बजे के बाद हो रही है और रात को होलिका दहन के बाद का नजारा सुखद रहे, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई नशे में बाहर ना हो, यह जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर आकर टिक गई है। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि 2 साल बाद यानी कि 2 साल जो कोरोना की तस्वीर थी उसके बाद में अब जयपुर राइट्स बाहर निकल चुके हैं कोरोना से और शायद इसीलिए इस बार जमकर होली खेलने का फैसला किया गया है जयपुर राइट्स ने। बाजारों में जिस प्रकार की भीड़ थी रंग गुलाल खरीदने को लेकर, लेकिन पुलिस सतर्क है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जवान है पुलिस के पूरे जयपुर शहर के अंदर 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे कि इस बार प्रदेश में पहली बार शब बारात और धुलंडी का त्यौहार पहली बार साथ में आ रहा है। इसलिए पुलिस खुद नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत जयपुर राइट्स के बीच में हो। खुद एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी मेरे साथ हैं। मैडम, जयपुर शहर में इस बार कुछ सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी से की गई है, क्योंकि कोविड काल के बाद अब ये पहली बार एक त्यौहार है जिसमें कि इतना उत्साह नज़र आ रहा है लोगों का। और होली धुलंडी के दिन में 2 बजे जुमा की नमाज भी अदा होगी और रात में शब बारात का त्यौहार रहेगा। तो उस हिसाब से काफ़ी पुलिस व्यवस्था जो है 4 दीवारी में लगाई गई है। काफ़ी अधिकारी भी लगाए गए हैं और हर पॉइंट जो कि संवेदनशील और अति संवेदनशील है उनको चिन्हित करते हुए उन सभी पे नज़र रखी जा रही है। मैडम, इस बार शब बारात और धुलंडी का त्यौहार एक साथ आ रहा है, ड्रोन के द्वारा नजर रखी जा रही है। शब बारात और धुलंडी का त्यौहार एक साथ आ रहा है, ड्रोन के द्वारा नजर रखी जा रही है पूरी जयपुर शहर में। हाँ, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैमरास वगैरह जहाँ भी हमारे पॉइंट्स हैं सेंसिटिव उनके थ्रू भी और इससे भी नज़र रख रहे हैं। विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है इस बार अगर कोई वाहन चालक शराब पिया हुआ पाया गया तो उसका वाहन जब्त तो होगा ही, साथ साथ उसे गिरफ्तारी भी होगी। ये आदेश दिए हैं खुद डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने। उन्होंने साफ कहा है कि हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति शराब पिएगा, वाहन चलाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका वाहन जब्त किया जाएगा और उसका लाइसेंस निरस्त के लिए परिवहन विभाग को पत्र लिखा जाएगा। विजेंद्र जी बिल्कुल। सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कोटा से भंवर जुड़ गए हैं, रवि लगातार उदयपुर से बने हुए हैं। भंवर, आपका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सवाल दरअसल ये है क्योंकि इस बार 9 बजे के बाद होलिका दहन हो रहा है, 2 साल के बाद हो रहा है। लोगों के अंदर उत्साह है, लेकिन वो उत्साह अति उत्साह में बदल ना जाए, दूसरों के लिए परेशानी ना हो, उसके लिए पुलिस किस तरीके की व्यवस्था कर रही है और होलिका दहन को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं? बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं विजेंद्र साह होली की आपको और हमारे सभी दर्शकों को। देखिए, 1319 जवानों का बड़ा जाब्ता और 99 पॉइंट्स पर फिक्स पिकेट्स लगाए। खुद एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं। देखिए, तिलेश्वर महादेव मंदिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां होली का डंडा रुका हुआ है और आप यहां पूजा करने आए थे। पूजा हो गई, दहन तो बाद में होगा। दहन आज लेट हो सी क्योंकि बदरा लाग रही है और बुड़ुकले घेर कर जा रहे हैं सब, और मैं भी घेर दिया और बस और के पूजा वूजा कर ली। नहीं, आप शेखावटी साइड से? हाँ, सिक्करसू यहाँ शेखावटी का। यहाँ तो फागण भी तो गाने होंगे? फागण वागण का तो सब गाना होगा, चल ही रहा है गाने तो, पर ठीक है जो भी है। नहीं, क्या अलग फील करा रही इस बार की होली भाई साहब, क्योंकि 2 बार जब होली आई तो कोरोना था। अब 2 साल से अच्छी तरह से मना रहे हैं, लेकिन अभी मुहूर्त ऐसा निकल गया कि मतलब पता नहीं क्या मतलब हो रहे हैं कि कभी भद्रा आ जाओ, कदे कहीं आ जाओ, कदे कहीं आ जाओ। अब बताओ कोई कितने बजे मना रहे हो? अब शेखावाटी के हमारे सिक्कर में 7:15 को कोई मुहूर्त करे नहीं के, और अटे अलग ही चाल रहे हो कोई। चलिए देखिए विजेंद्र, कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप दर्शन करने आए यहाँ पे, पूजा वूजा करने आए, हो गई पूजा? हाँ, पूजा कर ली हमने। अभी कृष्ण भक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। आप बताना चाहेंगे होली है, कितना मन में उत्साह है? हालांकि आप तो रंग गुलाल कुछ भी लगाया नहीं आपने तो। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और सिक्कर कोटा में मेरी ये पहली होली की तिलेश्वर महादेव में आए हैं। यहाँ पे सिक्कर से ज़्यादा अच्छा माहौल हो तो हमें पता लगेगा। अभी यहाँ पे फागुन उत्सव का माहौल भी होगा तो वो भी देखने को मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हर चीज़ के लिए। तो होली का दहन तो देखना ही है, लेकिन फागोत्सव का बहुत क्रेज है आपके? हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारे शेखावाटी में फागोत्सव का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो हमें मौका मिलता है देखने का तो हम देखने की कोशिश करते हैं।
और यहाँ पे शायद मुझे लगता है थोड़ी देर बाद होगा स्टार्ट, तो हम वो देखेंगे। चलिए, तो विजेंद्र मैं बताऊं आपको कि यहाँ टिलेश्वर महादेव मंदिर में थोड़ी देर के बाद फागोत्सव का दौर शुरू होगा। फागण गीत गाए जाएंगे, होली के खास गीत होते हैं, उनको फागण गीत कहा जाता है। और कोटा में खास तौर पर विजेंद्र शेखावटी अंचल की जो होली की परंपराएं हैं उनका बहुत बड़ा चाव है। यहाँ पर पूरी की पूरी मंडली थोड़ी देर के बाद जुटने वाली है। लेकिन इससे पहले आप देखिए, यहाँ पर विधि विधान से अलग अलग समूहों में महिलाएं आ रही है, अलग अलग मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, विधिवत तौर पर होलिका की पूजा कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर दहन की तैयारियाँ संपन्न मुकम्मल की गई है। और यहाँ जो दहन का समय है टिलेश्वर महादेव मंदिर में, वो है रात को 1:15 बजे का। कोटा में कुछ स्थानों पर, चुनिंदा स्थानों पर 9 बजे के आसपास होलिका दहन हो रहा है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर और जहाँ बड़े आयोजन है वहाँ पर होलिका दहन रात को 1:15 बजे हो रहा है। तो लोग ये भी कह रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ी सी निराशा भी उनको महसूस हो रही है कि वो शायद देख पाएंगे, शायद नहीं देख पाएंगे। उदयपुर का रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी रवि लगातार बने हुए। रवि, वहां भी क्या इस तरीके से अलग अलग मुहूर्त है? क्योंकि 9 बजे को लेकर ही लोग थोड़े से निराश हैं। अमूमन 9 बजे वो खाने पीने में लग जाते हैं, घर के परिवार के साथ वक्त बिताते हैं। हमने देखा है 7, 7:30, 7:40 तक होलिका दहन हो जाता है। लेकिन भंवर, जिस तरीके से आप सुन रहे होंगे, कुछ मुहूर्त रात को 1 बजे के भी हैं। क्या ऐसा उदयपुर में भी? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, निराशा तो कतई नहीं है और उसकी बड़ी वजह ये कि 2 सालों से ये उल्लास और उमंग से दूर थे तमाम लोग, यहाँ आने वाले सैलानी। तो ऐसे में अब जब 2 वर्ष बाद ये मौका मिला है, तो आप देखिए चारों तरफ मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखा रहे हैं किस तरीके से खूबसूरती के साथ में होलिका दहन की तैयारियां जो है वो की जा रही है। ठीक 9:10 पर शुभ मुहूर्त में यहाँ पर होलिका दहन होगा। कुछ जगहों पर दोपहर, माफ कीजिएगा, रात को 1 बजे भी जो है वो होलिका दहन होगा। लेकिन आप चारों तरफ ही देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे, चारों तरफ जो है सैलानियों की भारी भीड़ है। और सबसे अच्छी बात यह कि पूरे धूप धड़ाके के साथ जो है वो होलिका दहन की तैयारी जो है वो की गई है। चारों ओर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो चेहरे हैं, ये तमाम दुनिया के और देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैलानी हैं। लगातार लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, पूरी सांस्कृतिक जो आयोजन है उनकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे धूप धड़ाके के साथ, जोश और उमंग के साथ में जो होलिका का जो दहन है वो होगा। और होली का जो त्योहार है उसको पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी वजह सिर्फ ये कि लंबे अरसे बाद कोरोना से राहत मिली है। और ऐसे में सब लोगों की यही कामना है कि ये जो राहत है ये बरकरार रहे, लोग जो है इसी तरीके से त्योहार मनाते रहे और एक दूसरे से मेल मुलाकात करते रहे, ताकि 2 सालों में जो भी परेशानियां लोगों ने उठाई है वो दूर हो। बिल्कुल रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भंवर, आपका भी शुक्रिया। सत्यनारायण, आपका भी शुक्रिया।